फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमारी नई सीरीज़ है उसका आज ये दूसरा ट्यूटोरियल है। इसमें हम इलस्ट्रेटर की मुख्तलिफ बार्स और इसके अंदर जो पैनल्स हैं उनका तारफ़ समझने की कोशिश करेंगे। ये किसी भी फ्रीलांसर के लिए, ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए, डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई भी टूल यूज़ करते हैं या हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बिज़नेस है, फ़र्ज़ कर लें अगर आपने सिर्फ गंडेरियाँ भी बेचनी होती हैं तो आपको उस ट्रेड की तमाम तर स्किल्स का पता होना चाहिए कि आपने रेडी कैसे चलानी है। तो ये आपकी जो डिजिटल रेडी है, जब ये आपके सामने होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, ताकि बवक्त ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल कर सकें और आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। चूँकि अगर आपका वक्त ज़ाया होगा तो लाजमी बात है कि आपकी एफिशिएंसी का जो लेवल है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर है इसमें कौन सी चीज़ क्या कहलाती है और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ोटोशॉप से मिलती जुलती हैं, बल्कि एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसमें एडोबी प्रीमियर फ़र्ज़ कर लें या आफ्टर इफेक्ट्स है या एडोबी InDesign है या फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, तो ये किसी एक में आप इस तरीक़ाकार को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको बाकी सॉफ्टवेयर में वही चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट होती हुई नज़र आएंगी। बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी ऐसे हैं जो इन तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर तकरीबन मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये टूल पैनल है, इसको हम टूल बार कहते हैं। ये एक ऐसी बार है जो आपको यहाँ पे फोटोशॉप में भी नज़र आती है। इसी तरीके से प्रीमियर जो है उसके अंदर भी ये टूल बार मौजूद है। एडोबी InDesign के अंदर भी इसको टूल बार ही कहेंगे। इसी तरीके से जो आपका आफ्टर इफेक्ट्स है उसके अंदर भी टूल बार मौजूद है। टूल बार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मुख्तलिफ टूल्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम ये टूल बार को देखते हैं तो उसके जो सबसे टॉप पे होता है ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये आपको इसका मोनोग्राम या लोगो भी नज़र आ रहा है और जहाँ पे ये लिखा होता है फाइल, एडिट वगैरह, और आखिर में विंडो और हेल्प का आपको मेन्यू नज़र आता है। इस सारी बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू बार जो है ये भी तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर कॉमन है जो एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं। कोरल ड्रॉ के अंदर भी आपको मेन्यू बार नज़र आती है। इसी तरीके से फोटोशॉप में जब हम देखते हैं तो फोटोशॉप की मेन्यू बार जो है वो ये वाली है। तीसरे नंबर पे जब भी हम कोई टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, फ़र्ज़ करें अगर हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया यहाँ से, तो ये जो आपने देखा होगा इलस्ट्रेटर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पुराने जो वर्जन थे इलस्ट्रेटर के उसके अंदर तो ये हर वक्त मौजूद रहती थी, लेकिन जो रिसेंट वर्जन आया है उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ का हाइड हो जाती है। तो अगर आप 2017 के बाद वाले वर्जन यूज़ करते हैं और अगर आपको ये ऑप्शन बार नज़र नहीं आती या इसको कंट्रोल बार भी कहा जाता है, कोरल ड्रॉ के अंदर ये वाली जो बार है इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं, यानी किसी भी टूल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको रिसेंट वर्जन में ये नज़र ना आए तो फिर आप विंडो में जाएंगे और ये जो आपको कंट्रोल का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है विंडो के मेन्यू के अंदर, इसको आप चेक कर देंगे। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो ये हाइड हो जाती है। तो अगर ये हाइड आपको नज़र आ रही हो तो आप विंडोज़ में जाएं तो कंट्रोल के इस बटन को आप चेक कर देंगे तो ये आपको बार नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो टूल बार हो गई, ये आपका मेन्यू बार है। इसी तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टी बार है या आप इसको कंट्रोल बार कह सकते हैं। फ़ोटोशॉप में हमने देखा था कि जब हम कोई टूल यहाँ से सिलेक्ट करते थे, फ़र्ज़ कर लें हमने सिलेक्शन टूल में से लासो टूल को सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन बार थी वो चेंज हो जाती थी। इसी तरीके से जब हमने ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट किया तो उसकी ऑप्शन बार अकॉर्डिंगली बदल जाती थी। इसी तरीके से जब हमने शेप टूल को सिलेक्ट किया था तो उसकी ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने डिफरेंट थी। इलस्ट्रेटर के अंदर तमाम टूल्स के साथ ऐसा नहीं होता, ये एक मुस्तकिल ये कंट्रोल बार मौजूद रहती है। अगरचे बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चेंजेस नज़र आएंगी, लेकिन आम तौर पर ये इसी तरीके से कंट्रोल बार रहेगी। इसके अंदर ये फिल कलर होगा, इसके बाद ये आपका स्ट्रोक कलर होता है, उसके बाद स्ट्रोक की विड्थ आप यहाँ से रख सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉमन नज़र आएंगी। सेम वही प्रोसेस है जो आपको फ़ोटोशॉप में यहाँ पे नज़र आता था। इसी तरीके से जब हम इलस्ट्रेटर में आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप नीचे देखें तो ये एक बार होती है जिसको स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई दे रहा होगा कि आप इस वक्त कौन से टूल में हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है मैश।
ये मैश इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमने मैश टूल जो है इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसको सिलेक्शन टूल यानी जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट वी है उसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सिलेक्शन टूल जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेन, और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये है 81.39%। ये इसकी मैग्नीफिकेशन होती है कि किस हद तक हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कितने परसेंटेज पे जूम हुआ पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपका आर्ट बोर्ड है। यहाँ से कोरल ड्रॉ में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको उसके मुख्तलिफ पेजेस नज़र आते हैं। यहाँ छोटे से एरो पे अगर हम क्लिक करें तो इसके अंदर ये देखें रिवील इन ब्रिज, और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। अभी हमारे पास चेक है करंट टूल। अगर मैंने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया होगा तो फिर मुझे यहाँ पे इस स्टेटस के अंदर आर्ट बोर्ड का नाम नज़र आएगा। डेट एंड टाइम में कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखें आज 25 दिसंबर है तो इसका जो डेट और टाइम होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ़ अनडूज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 78 अनडूज नो रीडूज, इस तरीके से हमें अनडूज जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट की कलर प्रोफाइल चेक करना चाहें कि आपके इस डॉक्यूमेंट की कलर प्रोफाइल कौन सी है और इसको हम चेक करते हैं तो फिर हमें नज़र आएगा कि ये है आपका RGB। अब RGB अगर आपका CMYK है तो फिर आपको CMYK नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये स्टेटस बार जो थी ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे देखें तो 77.6% जो है वो इसका मैग्नीफिकेशन थी, और इसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ दिखा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको फ़ोटोशॉप के टाइम बताया था। अगर हम इस छोटे से एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट की डायमेंशंस क्या है। अगर हम डायमेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि 72 ppi है और 26.667 इंचेस विड्थ और 15 इंचेस इसकी हाइट है, क्योंकि ये 1920 और 1080 का डॉक्यूमेंट है तो ये चीज़ें भी कॉमन है। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे यहाँ पे टॉप में देखें तो ये होता है जिसको हम कहते हैं वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस अब आपकी कोरल ड्रॉ के अंदर भी मौजूद है। एडोबी के तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर आपको वर्क स्पेस नज़र आएगी। इस वर्क स्पेस को समझना एफिशिएंसी के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इलस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद है, फ़ोटोशॉप में, प्रीमियर के अंदर, आफ्टर इफेक्ट्स में, हर जगह पे आपको ये वर्क स्पेस नज़र आएगी। वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि जब हम काम करते हैं तो ABC जितने भी बंदे हैं, जैद का अपना स्टाइल होगा, बकर का अपना स्टाइल होगा, हर इंसान अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ पैनल्स को खोल के रखता है। या फ़र्ज़ कर लें फ्रीलांसिंग में किसी क्लाइंट के लिए किसी ख़ास प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और आपको कलर पैलेट नहीं चाहिए, ज़्यादातर काम जो है वो टाइप के हवाले से है, टाइपोग्राफिक कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं, या अगर आपने 3D का काम करना है, या इसी तरीके से अगर आप सिर्फ पेंटिंग के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे टूल्स, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी एक मोची है या तरखान है या कुम्हार है या कोई भी ट्रेड्स पर्सन ऐसा बंदा जिसने अपना कोई काम करना होता है तो वो उसके मुताबिक टूल्स जो है वो अपने निकाल के रख लेता है अपने सामने ताकि बवक्त ज़रूरत वो उनको इस्तेमाल कर सके। तो ये जो डिजिटल आपकी रेडी है इसमें भी आपके पास वही टूल होने चाहिए जो टूल आप उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। फ़ोटोशॉप के अंदर भी अगर आप जाके देखें तो उसमें भी वर्क स्पेस है। जो पुराने वर्जन थे उसके अंदर यहाँ पे इसी तरीके से नाम लिखा हुआ नज़र आता था, लेकिन नए वर्जन जो है उसके अंदर ये आपको थोड़ा सा हाइड नज़र आता है। लेकिन अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो अगेन जो नीचे है वो आपकी वर्क स्पेस जो है वो नज़र आती है। सो बहुत सारी वर्क स्पेस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई वर्क स्पेस एडजस्ट करना चाहें तो वो बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैंने ये फ्रीलांस पाकिस्तान 2018 की एक वर्क स्पेस जो है वो बना ली है यहाँ पे इलस्ट्रेटर में। इसी तरीके से अगर आप फ़ोटोशॉप में आके देखें तो यहाँ पे भी फ्रीलांस पाकिस्तान 2018 के नाम से एक वर्क स्पेस मैंने बना ली है। अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो किसी एक में ये आप तरीका सीख लें। बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप में भी वर्क स्पेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कलर गाइड यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं कलर गाइड को क्या करूँगा कि लेफ़्ट माउस क्लिक को इसके ऊपर प्रेस करके रखूँगा और इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करके बाहर ले आऊँगा। जो ही आप इसको बाहर लेके आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है। अगर मैं इस क्रॉस के निशान पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी कलर गाइड जो है ये ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर ले ये स्वैचेस है या ब्रशेज़ और सिंबल्स, मैं कहता हूँ कि ब्रशेज़ का मेरा इसके ऊपर कोई काम नहीं है,
तो मैं लेफ़्ट माउस क्लिक करूँगा, ड्रैग करके इसको बाहर ले आऊँगा और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से सिंबल्स भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो सिंबल्स को ड्रैग करूँगा और इसको मैं क्लोज कर दूँगा। इसी तरीके से अगर ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, इसको मैं ड्रैग करके बाहर लेके आऊँगा और इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूँगा। ये जो छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं जो हम अभी क्रॉस कर रहे थे, इनको कहते हैं पैनल्स। पैनल्स आप एक्सेस कर सकते हैं विंडोज़ के मेन्यू से। ये जो मेन्यू बार है, विंडो के मेन्यू में अगर आप जाएं तो जिनके साथ ये टिक मार्क है, ये वो पैनल्स हैं जो यहाँ पे ओपन है। अगर आप कोई नया पैनल खोलना चाहें तो आप यहाँ पे आएंगे। फ़र्ज़ कर लें हमने अलाइनमेंट का पैनल खोलना है, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F7 है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये अलाइनमेंट का एक पैनल मेरे सामने ओपन हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर अब 3 पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्म का पैनल है, इसको मैं अलग करके देख सकता हूँ। इसी तरीके से पाथ फाइंडर का है, ये एक अलग पैनल है। लेफ़्ट माउस क्लिक करके मैं इसको अलग कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली 3 हो गए हैं। अगर मैं लेफ़्ट माउस क्लिक से इसको पकड़ के होल्ड करता हूँ और ऊपर आके मैं लाना चाहता हूँ, तो आप ये देखें जो ही मैं इसके करीब आऊँगा तो ये एक ब्लू लाइन सी आपको नज़र आएगी, तो ये उसके साथ मैग्नेट की तरह चिपक जाता है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म को भी इसके पास लेके आता हूँ और इस तरीके से मिलाता हूँ तो ये बेसिकली अब एक पैनल बन गया है, जबकि इसके अंदर 3 पैनल मौजूद हैं। अब अगर मैं इन 3 पैनल्स को कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहता हूँ तो लेफ़्ट माउस क्लिक को पकड़ के रखूँगा और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये ब्लू बार नज़र आएगी, इसका मतलब ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है। अगर मैं लेफ़्ट माउस क्लिक को पकड़ के रखता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो अब वो जो पैनल्स थे वो यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। अगेन मैं इनको जब बाहर निकालना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इनको लेफ़्ट माउस क्लिक से बाहर निकाल सकता हूँ, और अगर मैं इनको क्रॉस करना चाहूँगा तो मैं इस तरीके से इनको क्रॉस भी कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें आपने एक वर्क स्पेस इस तरीके से एडजस्ट कर ली है। अब जिस हालत में ये वर्क स्पेस इस वक्त आपको नज़र आएगी, जो पैनल खुला हुआ है या जो बंद है, जिस हालत में ये चीज़ मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे इस एरो की के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है न्यू वर्क स्पेस, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी नाम रख देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लें आज कायदे-ए-आज़म का दिन है तो हम कहते हैं कायदे-आज़म 2017। अब ये एक मैंने वर्क स्पेस का नाम रख लिया। जो ही मैं इसको ओके करूँगा तो आपने ये देखा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया कायदे-ए-आज़म 2017। अब फ़र्ज़ कर लें अगर मैं एक्सीडेंटली काम करते हुए इस पैनल को बंद भी कर देता हूँ, अपीयरेंस को भी यहाँ पे निकालता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो फिर आपने सिंपल क्या करना है कि आप इस वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है रीसेट कायदे-ए-आज़म 2017। इसका मतलब जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो अगेन रीसेट हो जाएगी मेरी वर्क स्पेस, और जो पैनल जिस हालत में मौजूद था जब मैंने उसका नाम रखा था वो उसी हालत में दोबारा मेरे सामने वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी। जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान की सबसे पहले वर्क स्पेस मौजूद थी, उसको जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वो वर्क स्पेस इस तरीके से ओपन हो जाती है। लेकिन चूंकि मैंने इसमें से बहुत सारे पैनल्स हैं वो निकाल के क्लोज़ किए थे, अब मैं इसको भी रीसेट करता हूँ, रीसेट फ्रीलांस पाकिस्तान 2018, तो वो जितने पैनल्स ओरिजिनली इसके अंदर मौजूद थे, कलर गाइड हमने निकाला था, ब्रशेस, सिंबल्स और प्रॉपर्टीज़, वो अगेन दोबारा से वापस आ गए हैं। ये वही काम है सेम जो हम फोटोशॉप में भी करते हैं। इसमें भी आप न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं और किसी भी वर्क स्पेस को आप रीसेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप डिलीट वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू डिलीट दिस वर्क स्पेस। अब इसमें से आपने वो वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ कर लें ये जो फ्रीलांस पाकिस्तान की एक्टिव है वो डिलीट हो जाएगी। जो एडोबी की बाय डिफ़ॉल्ट है उनको आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो इस सॉफ्ट के अंदर पहले से मौजूद होती हैं। इसी तरीके से अगर आप इन बार्स के ऊपर देखें तो ये छोटे छोटे डबल एरोस नज़र आ रहे हैं, और जब आप इसके ऊपर हवर करते हैं तो ये लिखा हुआ आ जाता है कोलैप्स टू आइकन्स। इसका मतलब ये है कि इसको कोलैप्स कर सकता है। कोलैप्स का मतलब जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये जो बार है ये कोलैप्स कर जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। अगर आपने इसको एक्सपेंड करना हो तो अगेन आप इन एरोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो बार है ये आपकी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये एक डबल एरो आपको नज़र आता है। इसको पकड़ के आप इसको लेफ़्ट माउस क्लिक को होल्ड करें और आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको बिल्कुल राइट साइड पे ले जाएं तो ये जितनी उसकी लिमिट है उस हद तक ये नैरो हो जाएगी। अगर आप एरोज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आपको ये आइकन्स जो है ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि ये कलर का पैनल है, कलर गाइड है, स्वैचेस है, ब्रशेस है। तो समटाइम्स काम करते हुए क्या होता है कि आपको ज़ुबानी याद हो जाता है कि कौन सा पैनल जो है वो उसका आइकन किस तरीके से है, और ये आपको पता होना चाहिए, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है।
तो इस एरो की को शुरू में आपको क्लिक करके रखना पड़ता है ताकि आपको नज़र आता रहे कि कलर कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, स्वैचेस जो है वो कहाँ से लेंगे। अपीयरेंस का पैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर में, इसके बारे में आपको पता हो, इसके बारे में मैं अलग से एक ट्यूटोरियल करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद किसी भी पैनल को जब आप देखते हैं तो उसके साथ ये छोटी छोटी बार्स नज़र आ रही होंगी। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो उस पैनल के हवाले से जो ऑप्शंस होते हैं वो इसके अंदर मौजूद है। जैसे अभी RGB चेक है, तो अगर मैं ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रे स्केल नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे दोबारा से RGB चाहिए या CMYK चाहिए तो मैं इसको यहाँ से चेक करूँगा और इस पैनल के ऑप्शंस के मुताबिक इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से स्वैचेस के खाने में देखें तो यहाँ पे भी बार्स हैं। जिस तरह के आपको चाहिए, स्मॉल थंबनेल, मीडियम थंबनेल या लार्ज थंबनेल व्यू आपको चाहिए तो आप इसका थंबनेल जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ये सेम वो चीज़ है जो आपको फोटोशॉप में भी नज़र आती है। यही चीज़ें आपको प्रीमियर के अंदर और आफ्टर इफेक्ट्स में भी नज़र आएंगी। इसी तरीके से जब हम टूल बार के ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर भी डबल एरो आपको नज़र आएगा। डबल एरो के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये टूल बार इस तरीके से लंबी हो जाएगी। अगर मैं एरोज़ के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये टूल बार जो है वो आपकी दो हिस्सों में तकसीम होकर नज़र आएगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी बार्स बनी हुई हैं। इसका मतलब मैं लेफ़्ट माउस क्लिक को यहाँ पे होल्ड करके रखूँ और मैं इस टूल बार को यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। अब ये जगह आपकी खाली हो गई है चूँकि ये मूवेबल है। ये सेम वही काम है जो आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। लेफ़्ट माउस क्लिक से आप इसको पकड़ें, होल्ड करके रखें और ये टूल बार जो है वो इस तरीके से आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी ये इस तरीके से फ्लोट करती रहेगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इलस्ट्रेटर के अंदर एक नई चीज़ है, ये जहाँ पे छोटा सा एक ये ट्रायंगल सी आपको बनी नज़र आ रही है, ये एरो छोटा सा, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। तो लेफ़्ट माउस क्लिक इसके ऊपर करेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो जो इसके सब पैनल में टूल्स मौजूद होंगे वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। सेम ये कहानी जो है वो फोटोशॉप में भी थी कि अगर फोटोशॉप में जहाँ पे ये छोटा सा एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट पैनल्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में एक बड़ा दिलचस्प फ़र्क है। अगर आप देखें इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको छोटा सा एरो नज़र नहीं आ रहा। तो जो ही आप किसी दूसरे टूल पे क्लिक करते हैं तो वो पहले वाले टूल्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप देखें इस छोटे से एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगेन आपको एक छोटा सा एरो नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये क्या होगा, ये फ्री हो जाएगी, यानी सब पैनल के अंदर जो टूल्स मौजूद थे वो यहाँ तो मौजूद रहेंगे लेकिन आपने उनको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग भी कर दिया। तो मैंने जब सीखना शुरू किया था तो मैं जब जो टूल सीखता था उन टूल्स को मैं अलग करके अपने सामने रख लेता था। यहाँ पे भी फंक्शन वही है, अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो उस टूल बार के अंदर भी वो सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इस लाइन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पैनल भी मेरे सामने ओपन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इस स्पायरल टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो आपने देखा इसका आइकन यहाँ पे भी चेंज हो गया है। अगर मैं आर्क टूल के ऊपर आता हूँ तो ये आइकन चेंज हो जाएगा। अगेन मुझे अगर ग्रुप सिलेक्शन टूल पे जाना है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से आप सारे टूल्स जो हैं उनको बाहर निकाल के इस तरीके से रख सकते हैं। तो जब मैं सीख रहा था, अगर मेरा आप उस वक्त इलस्ट्रेटर देखते तो आप बड़े हंसते, चूँकि मैंने सारे टूल जो थे वो यहाँ से निकाल के अपने सामने रख लिए थे और फिर मैंने एक वर्क स्पेस बना ली। तो वर्क स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि जो काम आप करते हुए जिस जगह पे मौजूद होते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से न्यू वर्क स्पेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई फर्स्ट जर्नी, ये नाम आपने रखा, ओके कर लिया, तो अब आपके ये यहाँ पे सेव हो गए हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं अपनी वर्क स्पेस पे वापस जाता हूँ फ्रीलांस पाकिस्तान पे और यहाँ पे चूँकि ये टूल्स नज़र आ रहे हैं, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो वो टूल्स जो थे वो वापस अपनी जगह पे चले गए, चूँकि ओरिजिनली मेरी वर्क स्पेस इसी तरीके से थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से माई फर्स्ट जर्नी के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सारे के सारे टूल्स जो मैंने निकाले हुए थे और वो सारे पैनल्स जिस हालत में मौजूद थे वो मुझे उसी तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अगर हम इनको डिलीट करना चाहें, आप यहाँ से मैनेज वर्क स्पेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं माई फर्स्ट जर्नी को सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। पुराने वर्जन्स के अंदर ये सहूलत इस तरीके से मौजूद नहीं थी, लेकिन आप डायरेक्ट इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यस किया, ओके करेंगे तो अब आपकी वो वर्क स्पेस जो है वो डिलीट हो गई है।
फ़ोटोशॉप के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है, लेकिन इसके टूल्स जो है वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। अगरचे इस टूल बार को आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये ब्लू आपको बार नज़र आएगी, फ़र्ज़ कर लें मैं जो ही इसके करीब आया और मैंने इसको छोड़ा तो ये टूल बार यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इन एरोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टूल बार इस तरह सिंगल लाइन में मुझे नज़र आएगी। इलस्ट्रेटर के अंदर भी यही है कि अगर मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से डबल एरो पे क्लिक करता हूँ, ये सिंगल लाइन हो गई। अब मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ राइट साइड पे नज़र आए मुझे, तो वो टूल बार जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो और कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारी कीबोर्ड शॉर्टकट ऐसे हैं जो आपको उसी तरीके से नज़र आएंगे जो फ़ोटोशॉप में आप काम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये फिट टू विंडो हो जाती है। कंट्रोल 1 करूँगा तो ये 100% इसका व्यू है। इसी तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर अगर मैंने कंट्रोल 1 किया तो ये इसका 100% व्यू है। कंट्रोल 0 करूँगा तो ये उसकी फिट टू विंडो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो फ़ोटोशॉप के अंदर इसको भी हम रीसेट कर लेते हैं ताकि हमारी वो सारी सिचुएशन वापस आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है जूम टूल, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Z है यहाँ पे भी, और इलस्ट्रेटर के अंदर भी अगर आप आके देखें तो यहाँ पे भी इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है जूम टूल का वो Z है, Z। तो हैंड टूल जो है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट H है। तो फोटोशॉप के टूल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब हमने किसी इमेज को जूम करना है तो आप या कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके माइनस प्रेस करेंगे तो ये छोटी होती जाएगी विंडो, कंट्रोल की प्रेस करके प्लस करूँगा तो ये इस तरीके से बड़ी होती जाएगी, या आप कंट्रोल और स्पेस की दोनों को एक साथ मिला के रखेंगे और लेफ़्ट माउस क्लिक को इस तरीके से राइट या लेफ़्ट करेंगे तो ये इस तरीके से भी जूम होती जाती हैं चीज़ें। यही काम जो था ये फ़ोटोशॉप में है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करके रखा हुआ है तो इस तरीके से मैं इसको जूम कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से ना भी करूं तो कंट्रोल माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी। अब ये जो हैंड टूल है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, अगर आपका ये सिलेक्ट है तो इसका मतलब आप पैन कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट माउस क्लिक के साथ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, चूँकि आपने H यहाँ से प्रेस किया हुआ है या हैंड टूल प्रेस किया हुआ है। अगर आपने इसको आर्जी तौर पर एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए चाहे आप किसी भी टूल के अंदर मौजूद हों तो हम क्या करते थे, हम स्पेस बार को प्रेस करते थे, तो आपने देखा जो ही हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो हैंड टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको भी पैन कर सकते थे। सेम वही कहानी जो है वो इलस्ट्रेटर के अंदर होगी कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे शेप टूल में है, रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम इसको मूव करें तो स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे और इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के अंदर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कोई काम करना है या आप यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आपको दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर कॉमन नज़र आएंगे। जैसे P फॉर पेन टूल है तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट इलस्ट्रेटर में भी P है। इसी तरीके से जब हम फोटोशॉप में आते हैं तो फोटोशॉप के अंदर भी पेन टूल में अगर आप आके देखें तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो भी P है। तो इसी तरीके से मूव टूल है। अब मूव टूल में जो सबसे मेन फ़र्क है, फ़ोटोशॉप के अंदर मूव टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे था V। इसके अलावा यहाँ पे दो और मूव टूल थे, एक पाथ सिलेक्शन टूल था और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था जिनका कीबोर्ड शॉर्टकट A है। इलस्ट्रेटर के अंदर ये दोनों के दोनों टूल जो हैं वो किसी और सूरत हाल में हमारे सामने मौजूद होते हैं, जिसके बारे में इससे अगले ट्यूटोरियल में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे भी सिलेक्शन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट V है, लेकिन इसके साथ जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे भी A है, फोटोशॉप के अंदर भी A था। फोटोशॉप में भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते थे, इलस्ट्रेटर के अंदर भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ वही काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे बढ़ेंगे टूल्स के हवाले से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने फ़ोटोशॉप में सीखी थी वही आपके इलस्ट्रेटर में भी काम आ रही हैं। इसी तरीके से वो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में भी जगह जगह पे दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।